वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके आर डी शर्मा के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आज हम सॉल्व करेंगे। कुछ करेंगे आज, बाकी नेक्स्ट क्लास में भी कर लेंगे। मतलब थोड़ा थोड़ा सा मैं लेके आता रहूँगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो इसमें ना तीन बातें दी गई हैं। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। ऑफ टू, दो है वो, दो का प्रोडक्ट करना है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार होने चाहिए, जैसे 6, 7, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है ना। इस तरह से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और वो प्लस के भी होने चाहिए और इंटीजर्स भी होने चाहिए। तो और उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है। तो हमें उसको सॉल्व करना है, एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू एक्स। तो सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा भाई, इसमें एक ज़्यादा, जैसे कि 6 के बाद नेक्स्ट नंबर आ जाता है 7। कोई भी नंबर में अगर 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो क्या ले लेंगे, x प्लस 1। अब इसने बोला है कि जो इनका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ अपने को, 306। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड गिव्स प्रोडक्ट, यानी कि 306 मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स। अब x इससे भी होगा और इससे भी होगा, दोनों से होगा ना। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये 306 जो है इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो चुका है। बस इक्वेशन फॉर्म करनी थी, इसमें सॉल्व नहीं करना था। लेकिन अगर मान लीजिए सॉल्व करने का मन है तो हम इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। 306 के फैक्टर्स करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब 306 ये आपको आता ही, आप 9th क्लास से करते हुए आ रहे हो, बल्कि 8th में भी किया था ये। जैसे 2 से किया तो कितना आया 15 और ये 3, फिर ये 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, अगेन 3 से करेंगे तो 17 और फिर ये आ जाएगा 17 1 17, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, बाकी आपको आता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मतलब दोनों के पास मिला के ना अभी 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों में से दोनों ने अपने अपने 5 मार्बल जो है वो खो दिए हैं, ठीक है, या कहीं गिर गए, वॉटएवर जो भी है। अब जो है उनका जो प्रोडक्ट है खोने के बाद, मतलब जो 5 उन्होंने खो दिए हैं उसके बाद जो उनका प्रोडक्ट है वो 128 है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट जॉन के पास जो है वो ले लेते हैं नंबर ऑफ मार्बल x, और जीवांती के पास कितने हैं, ले लेते हैं 45 माइनस एक्स, या आप y लेके x प्लस वाई इक्वल टू 45 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या ले लिया 40। भाई उसके पास जितने भी रहेंगे उसमें से हम माइनस कर देंगे। मान लो जॉन के पास 10 है तो 45 माइनस 10 कितने बचे, 35। मान लो जॉन के पास 20 है तो 45 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसीलिए हमने लिखा कि जॉन के पास x है तो जितने भी जॉन के पास हैं 45 से उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जीवांती के पास कितने वो आ जाएंगे। अच्छा, दोनों के दोनों ने 5 लॉस कर दिए। तो अब इसके पास 5 खो गए, तो इसका मतलब इसके पास बचे x माइनस 5। भाई जितने भी हैं उसमें से 5 कम। और जीवांती के पास अभी 45 माइनस एक्स, तो अब कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5। इसमें से भी 5 माइनस करेंगे। अब जो है मतलब लाइक टर्म है तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइक है ना इसलिए। तो अभी अपने पास क्या आया 40 माइनस एक्स। अब इसने बोला इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो अपने को दिया हुआ है कितना 128, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 128। ओके, तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मली जैसे करते हैं। 40x और फिर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 5 4 20, 200 आ जाएगा, और प्लस 5x माइनस 128 इक्वल्स टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाली टर्म एक 40 और एक 5 है, यानी कि प्लस 45x और माइनस 102 और कितना हो जाएगा 328। आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो एक्स स्क्वायर को जनरली हम प्लस का रखते हैं। तो x माइनस कॉमन लेके ना दूसरी साइड भेज दिया। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। सिर्फ हमें इसमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, याद रखिएगा अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने पिछला भी पूरा नहीं किया था। तो सिर्फ इसमें इक्वेशन फॉर्म कर देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। मतलब कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है ना, वो क्या बनाती है, कुछ खिलौने वगैरह बना रही है। द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक कॉस्ट मतलब एक प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है
वो है क्या, फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। मतलब एक आर्टिकल उतने रुपए का है कि जितने आर्टिकल वो एक दिन में प्रोड्यूस करती है उसमें से 55 माइनस, ठीक है। अच्छा, टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी है, टोटल कॉस्ट जो है वो है अपनी कितनी, 750 एक किसी एक पर्टिकुलर डे पे। तो क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल या नंबर ऑफ टॉयज इक्वल टू एक्स। अब कॉस्ट ऑफ टॉय, ईच टॉय, ईच लिखना मैं भूल गया हूँ, चलिए अब लिख देते हैं। कॉस्ट ऑफ ईच टॉय रुपीस कितना है कॉस्ट, कि जितने बनते हैं उसमें से 55 माइनस। अब टोटल कॉस्ट जो आई है वो आई है अपने पास उस दिन की 750 रुपीज़। तो इसका मतलब मान लो अगर एक खिलौना 100 रुपये का है तो 2 खिलौने के कितने हुए, 200 के, 5 खिलौने कितने हुए, 500 के। मतलब नंबर ऑफ टॉयज़ को कॉस्ट ऑफ ईच टॉय से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, नंबर ऑफ टॉयज़ एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इक्वल्स टू 750। तो x इंटू एक्स क्या हो जाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x एंड माइनस 750 इक्वल्स टू 0। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल की जो हाइट है उसकी हाइट क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब उसकी बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब बेस बड़ी है और हाइट छोटी है। तो हाइट छोटी है और बेस बड़ी है, और ये हमारा हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब एक बात देखो, इन दोनों में 7 का डिफरेंस है। तो ये अगर x है तो ये x प्लस 7 हो जाएगी, और अगर वो x प्लस 7 है तो वो x माइनस 7 हो जाएगी। आपकी मर्जी, आप किसी को भी बेस और परपेंडिकुलर ले सकते हो। तो चलो हम इसको x ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 7, और हाइपोटेनस अपने को दी हुई है 13। तो लेट कर लेते हैं, लेट हाइट इक्वल्स टू x देन बेस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा x प्लस 7। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, भाई राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस अप्लाई कर सकते, कि उसने बोला है कि दोनों साइड का जो स्क्वायर होता है, पाइथागोरस यही तो कहती है जो दो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर बाकी के दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि ए बी इज एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस 7 होल स्क्वायर। ए सी कितना अपने पास 13। ए सी तो वैसे एक ही है मेरे घर पे, अभी दूसरे रूम में होगा, इस रूम में नहीं है। तो एक्स स्क्वायर, तो फिलहाल यहाँ इस ए सी हाइपोटेनस की बात हो रही थी। अब ये कैसे खुलेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर से, है ना। तो क्या ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी एंड प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाना है 13, 13 शायद 169 होता ही है वही। तो 2x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 14x प्लस 49 माइनस 169 सॉरी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। 2 से शायद कॉमन लेके हम दूसरी साइड भेज देंगे, तो फाइनल रिजल्ट जो अपने को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जिससे हम इनकी लेंथ ब्रेथ हाइट इसकी बेस एंड हाइट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। मतलब एक एक्सप्रेस ट्रेन है, बहुत तेज चलती है, और एक पैसेंजर ट्रेन है। स्पीड तो दोनों की सेम होती है। पैसेंजर ट्रेन बस ये कि हर स्टेशन पर रुकती है, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो अक्सर नहीं रुकती सभी स्टेशन पे, बस बड़े बड़े स्टेशन पर ही रुकती है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। तो 132 किलोमीटर जो कि मैसूर से बैंगलोर के बीच के डिस्टेंस है। एक्चुअली इतना है मुझे नहीं पता, गूगल करके देख लेंगे। बट अभी तो क्या बोल रहा है, तो है क्वेश्चन में बोल रहा है, तो अभी इतना ही मानेंगे कि 132 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो दोनों ट्रेन का जो स्पीड है उनमें डिफरेंस है 11 किलोमीटर पर आवर मोर है, डिफरेंस है 11 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब अगर पैसेंजर ट्रेन 100 चलती है तो लोकल ट्रेन, तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 111 चलेगी, ठीक है ना। और अगर लोकल ट्रेन 100 मतलब 50 चलती है तो वो प्लस 11 हो जाएगी। मतलब जितनी भी उसकी स्पीड होगी, और दोनों को 1 घंटे का डिफरेंस लगा। ऑब्वियसली जिसमें स्पीड कम होगी उसका टाइम ज़्यादा होता है। तो जैसे कि हम पहले बात करेंगे पैसेंजर ट्रेन की, तो लेट स्पीड ऑफ
पैसेंजर ट्रेन, ठीक है ना, पैसेंजर ट्रेन वाले को हम उसकी स्पीड क्या लेट कर लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। अच्छा, डिस्टेंस अपने पास कितना था, ऑलरेडी गिवन है अपने को, तो डिस्टेंस है अपने पास कितना 132 किलोमीटर्स। अच्छा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टी ऑफ पी, पी का मतलब है पैसेंजर ट्रेन, तो डिस्टेंस है अपने पास 132 और ये है x, तो ये इतने घंटे इसको लगते हैं। सिमिलरली स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन जो है अपनी, उसकी स्पीड इस वाले लोकल ट्रेन से, पैसेंजर ट्रेन से 11 ज़्यादा है, तो ये तो x चलती है, तो कितनी हो जानी है, x प्लस 11, तो ये हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, डिस्टेंस उतना ही है, स्पीड बढ़ाने से या कुछ करने से सड़क छोटी बड़ी नहीं होगी, ऐसा नहीं कि वो छोटी हो गई सड़क, बस टाइम कम लगता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इसका टाइम निकाल लेते हैं, टाइम फॉर्मूला वही रहेगा चाहे कोई सी भी ट्रेन हो टाइम निकालने के लिए, तो टी ऑफ एक्सप्रेस, ई लिख लेते हैं, इससे पता चल जाएगा एक्सप्रेस ट्रेन की है, डिस्टेंस सेम 132, अब स्पीड कितनी है, x प्लस 11 किलोमीटर, ओ सॉरी ये तो टाइम है ना, तो आवर्स, ठीक है, समझ आ गया। अब इसमें और इसमें 1 घंटे का डिफरेंस है, ऑब्वियसली जो ज़्यादा, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो टाइम कम लेगी, और जिसकी स्पीड कम है वो ज़्यादा टाइम लेगी, तो मतलब इसमें ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, कि टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन माइनस टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू 1 आवर। तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम कितना है अपने पास, वो है 132 ओवर x माइनस 132 ओवर x प्लस 11 इक्वल टू 1 आवर। बस यहाँ से हमें एलसीएम वगैरह लेना है और एक प्रॉपर इक्वेशन बनानी, तो ये कॉमन ले लेते हैं, 132 दोनों में था ना, तो अच्छा लग रहा था, कॉमन ले लिया उसे। वैसे तो कॉमन मतलब आपको दिख रहा होगा x भी, बट वो x सही में कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो 132 एलसीएम करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, ये x प्लस 11 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x, पता है ना, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इसको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो इक्वल टू 1। मैं थोड़ा सा इसको आगे स्क्रॉल कर देता हूँ। तो हमने क्या देखा कि अब हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इस वाले को, तो हमने देखा कि x से x तो ये कैंसिल आउट हो गया, अपने पास क्या बचा 132 इंटू 11, और ये इधर जाके क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है ना। तो फाइनली बनता अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ये इधर आ जाएगा ना इसमें, इसके पास तो माइनस में आ जाएगा, तो 132 इंटू 1 को 11 से कर लेता है, 132 कितना आया ये 1452 इक्वल टू 0। तो ये वो एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जिसकी हेल्प से हम इस दोनों ट्रेन की स्पीड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर, बिल्कुल ये भी ऐसा ही है, 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। मतलब इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है, बस उसमें क्या था कि 2 ट्रेन थी अलग अलग, अभी क्या है कि एक ही ट्रेन की 2 स्पीड्स है, तो बात तो वही है कि स्पीड 2 हो गई। तो पहले क्या करेंगे, लेट यूनिफॉर्म स्पीड को हम ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, और डिस्टेंस अपने पास ऑलरेडी है ही, तो डिस्टेंस कितना है इसमें 360 किलोमीटर्स। अब इसने बोला है कि ट्रेन जब अपनी यूजुअल स्पीड से जाती है, अगर उसमें 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो उसको जो है 1 घंटा कम लगेगा। मतलब एक बार हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड का टाइम निकालेंगे, एक बार स्पीड बढ़ा के जो टाइम लगा वो निकालेंगे और दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। सेम वही कंडीशन है। तो पहले टाइम का फॉर्मूला वही, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम ऑफ यू लिख लेते हैं, इससे पता चलेगा कि यूनिफॉर्म स्पीड है। तो मतलब क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना, आर हो गया। अच्छा, अब जो है थोड़ी स्पीड बढ़ानी थी उसने, इंक्रीज कितनी करी है उसने, स्पीड करी है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें टाइम निकालेंगे तो टाइम ऑफ इंक्रीज मतलब वो थोड़ी ज़्यादा वाली है, तो 360 अपॉन x प्लस 5 आवर्स। तो इन दोनों में फिर से वही 1 घंटे का डिफरेंस है, तो मतलब क्या 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 1 आवर।
फिर से वही 360 टेकिंग कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू 1। तो टेकिंग एलसीएम फिर से वही मैंने बताया ना, पहले ये फिर ये और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होके आते हैं, ठीक है ना। तो क्या आ जाना है बेटा x प्लस 5 माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। तो 360 x कैंसिल बाई x, यहाँ ओनली 5 बचता है और ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्रॉस में। तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सबको एक साइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 36 5 ज़ा 180, तो 1800 इक्वल टू 0। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज जो थी, जो हमारी एनसीईआरटी में भी है ऐसा ही कि पहले पता लगाओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो उसके बाद कुछ उसमें भी क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स थी कि उसको सॉल्व करो, पता लगाओ और इक्वेशन बनाओ कि हम उससे कैसे निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ही फॉर्म करनी थी। तो वही वाला पोर्शन हमने आर डी शर्मा से भी आज क्लियर कर लिया है। आई होप कि आपको ये सब समझ आया हो बहुत अच्छे से। तो इसके बाद हम इसके आगे की एक्सरसाइज की भी मैं वीडियो लाता रहूँगा आपके पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।